तो 10th क्लास, इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ फॉर्मुलेस करने वाले हैं और फॉर्मुलेस कहाँ यूज होंगे हम वो भी सीखेंगे और साथ ही साथ फॉर्मुलेस को याद करने का क्या कोई इजी वे है, अगर है तो वो भी सीखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम शेप्स के बारे में कि 3D शेप्स होते क्या हैं। कोई भी शेप जिसको आप टच कर पा रहे हो, कोई भी शेप आप जिसको आप होल्ड कर पा रहे हो, वो सारे के सारे जो शेप्स हैं 3D शेप्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे हाथ में जो मार्कर है मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा 3D शेप हो गया। लेकिन ये जो व्हाइट बोर्ड का जो सरफेस है, मैं व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, ये व्हाइट बोर्ड का जो सरफेस है मैं इस सरफेस को होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरे व्हाइट बोर्ड को होल्ड कर सकता हूँ। क्यों व्हाइट बोर्ड को होल्ड कर सकता हूँ? क्योंकि व्हाइट बोर्ड जो है मेरा वो एक 3D शेप है, लेकिन मेरा जो सरफेस है व्हाइट बोर्ड का वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 2D है। ठीक है, ओके। तो 1D क्या होगा? तो 1D होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सन से जो लाइट रेज आ रही है, वो लाइट रेज जो है उसको क्या मान सकते हैं कि वो एक बहुत ही थिन लाइन है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन है, तो वो एग्जांपल हो गया 1D का। ठीक है जी। अब करते हैं 3D शेप्स में पहला शेप क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए जो भी ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह होती है ज्यादातर, उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बिल्डिंग्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है, लगभग लगभग एक क्यूबॉइड के शेप में होती है। ठीक है, इसके भी पास 3 डायमेंशन होंगी, लॉन्ग वाला लेंथ और ब्रेथ जो स्मॉल साइड होगी, उसके बाद ये होगी आपकी हाइट। हाइट कहाँ से निकाली जाती है? फ्रॉम बेस से लेकर टॉप तक, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि हाइट हमेशा कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, तो अब यहाँ पर लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, इसके बीच में जरा डिफरेंस कर लेते हैं, लेटरल एंड कर्व सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया में और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है? अच्छा, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो मार्कर है इसका जो सरफेस है वो कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको ये फ्लैट सरफेस लग रहा है? नहीं, ये फ्लैट सरफेस नहीं, ये कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है। लेकिन वही अगर हम एक डस्टर की बात करें तो डस्टर का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो जब हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो हम उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। और जब हम बात कर रहे होते हैं कर्व्ड सरफेस की, तब हम उसका क्या निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे डस्टर को आप एग्जांपल मान सकते हो एक क्यूबॉइड शेप का। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया में हम टोटल 4 एरिया प्लस करने वाले हैं, 2 को छोड़कर। कौन से 4 प्लस करेंगे? फर्स्ट सरफेस, इसके बिहाइंड सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस। यानी कि हम जो है लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ 4 सरफेस ही लेते हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं ये जो डस्टर है उसमें जो पेंट चढ़ा हुआ है वो कितने सरफेस एरिया पे चढ़ा हुआ है? आप कहोगे लेटरल सरफेस एरिया पे पेंट चढ़ा हुआ है और साथ में टॉप के सरफेस पे पेंट चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यूबॉइड का क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया। अब फॉर्मूला होगा क्या? फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ये आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, मैं बस आपको इसको लर्न करने का एक इजी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी का एक वर्ड है दुर्लभ है। दुर्लभ है। अब इस वर्ड का इस फॉर्मूले से क्या रिलेशन है आप सुनिए। दुर्लभ है, तो दुर्लभ में जो दो आता है, दुई दो, ये हो गया दो, ल ब है, एच है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। तो कर्व लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कैसे निकाला जाए? आपको ये लेटरल सरफेस एरिया तो चाहिए ही चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 सरफेस तो आपको चाहिए, साथ में 2 और सरफेस चाहिए, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। यही अगर आप रूम की बात करें तो आप बॉटम को क्या बोलेंगे? फ्लोर बोलेंगे, और टॉप को क्या बोलेंगे? आप सीलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉप को सीलिंग बोलेंगे। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको 6 के 6 सरफेस एरिया चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कुछ सरफेस एरिया आपस में बिल्कुल सेम, ये इसके सिमिलर है, ये वाला जो फ्रंट फेस है वो बैक फेस के सिमिलर है, और टॉप फेस किसके सिमिलर है? बॉटम फेस के सिमिलर है। ठीक है, फेस मतलब सरफेस। तो यहाँ से क्या समझना है? मेनली 3 ही सरफेस एरिया है और सबके एक एक पेयर है। ठीक है, तो मेनली 3 ही सरफेस एरिया है और सबके पेयर है, यानी कि 2। अब पहले अगर इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें, चलो पहले इस सरफेस की बात करते हैं, बॉटम। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ। तो सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, ये सरफेस हो गया, तो ये भी सरफेस अपने आप हो गया। टॉप और बॉटम सेम है ना, टॉप और बॉटम एकदम सेम है। अच्छा, अब फ्रंट फेस की बात करें, लेंथ हाइट, लेंथ हाइट, ये क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ये सरफेस एरिया क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट।
तो इसके बिहाइंड वाला भी क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा ये वाला ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, बी एच हो गया। देखिए यहाँ एल बी बी एच एच एल, एल बी फिर बी एच फिर एच एल, एल बी बी एच एच एल, और 2 इसलिए क्योंकि पेयर्स में है, किसे है पेयर्स में, तो 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसके लिए कोई ट्रिक बना नहीं, अगर आपसे बन रहा है तो आप जरूर बना के बताइएगा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है कि ये जो डस्टर है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इन प्रेजेंट, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो ये जो स्पेस होगी इसकी किसके द्वारा ऑक्यूपाइड होगी, बाय एयर ऑक्यूपाइड होगी, यानी कि ये डस्टर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब उस स्पेस को फाइंड कैसे करते हैं, उस स्पेस को फाइंड करने का बेस्ट तरीका है आप बेस का एरिया फाइंड कर लीजिए, इसका एरिया फाइंड कर लीजिए, आप बेस का एरिया फाइंड कर लीजिए और उस बेस के एरिया को आप रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फील्ड हो जाएगा ना। तो बेस का एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एल बी, और इस एल बी को हम रिपीट करते रहेंगे एच हाइट तक, किस हाइट तक, एच हाइट तक, एल बी फिर एल बी एल बी एल बी, तब जाके वो डस्टर का पूरा वॉल्यूम बन जाएगा। यानी कि किसी का भी वॉल्यूम निकालना है तो बॉटम का एरिया निकाल लीजिएगा, ऑलमोस्ट सब जगह वर्क करता है ये, बॉटम का एरिया निकाल लीजिएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई, अब वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई हाइट, एल बी एच, एल बी एच, ठीक है, क्लियर है आपको ये हो गया फॉर्मूला। अब क्यूब का देख लीजिए, क्यूब के पास भी 6 ही सरफेस होते हैं, ठीक है, अब वो 6 के 6 फेसेस जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, और हर एक फेस किसकी तरह, एक स्क्वायर की तरह, फॉर एग्जांपल की डाइस, डाइस का हर एक सरफेस किसकी तरह है, स्क्वायर की तरह। तो अगर मैं वहां पर भी लेटरल सरफेस एरिया निकाल तो कैसे निकाल सकता हूँ, सिर्फ मुझे 4 एरिया चाहिए होंगे, कितने एरिया चाहिए होंगे, 4 एरिया चाहिए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, 4 एरिया चाहिए और चारों स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एक एरिया कैसे होता है, ए स्क्वायर यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 3 एरिया निकालने हैं तो मुझे क्या चाहिए, 4 एरिया निकालने हैं तो क्या चाहिए, 4 ए स्क्वायर चाहिए, कितने ए स्क्वायर चाहिए, 4 ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर ए हमने साइड ऑफ क्यूब को बोला हुआ। अब नेक्स्ट देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अब 2 एरिया और प्लस करेंगे, टॉप और बॉटम का, टॉप और बॉटम का, 6 ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर है, याद रखना सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में स्क्वायर आता है, क्यूब में क्या आता है, स्क्वायर आता है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आपको मैंने एक इजी वे सिखाया हुआ है, वॉल्यूम कैसे याद करना है, सरफेस का एरिया फाइंड कर लीजिए, तो क्यूब का जो सरफेस है वो किसकी तरह है, स्क्वायर की तरह है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, बेस का एरिया ए स्क्वायर है तो हाइट से मल्टीप्लाई करो, इसकी क्या है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, कितने हो गए, ए का क्यूब। नेक्स्ट शेप में बढ़ते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में आपको हमेशा 2 चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट रेडियस और सेकंड होना चाहिए हाइट। अब रेडियस देखिए, रेडियस क्या होगा, रेडियस सिलेंडर का जो सर्कुलर पार्ट होगा, चाहे वो बेस का होगा चाहे वो टॉप का होगा, सेंटर से उसके बाउंड्री तक का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस और ये रहा हाइट, फ्रॉम बेस टू टॉप, हाइट को हम एच बोलेंगे, रेडियस को आर बोलेंगे। अच्छा, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे होगा सिलेंडर का, तो ये मार्कर जो है वो किसका एग्जांपल है, एक सिलेंडर का, तो इसका कर्व सरफेस एरिया आप कैसे निकालें, आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जितने पार्ट को होल्ड किया हुआ है उसका एरिया चाहिए, यानी इसका एरिया चाहिए, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में हमने 2 एरिया और ऐड करने हैं, टॉप जो कि एक सर्कल है, बॉटम जो कि एक सर्कल, यानी 2 पाई आर स्क्वायर आपने प्लस करने, एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का क्या होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आपने प्लस करने, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया और प्लस करने हैं जो होंगे किसके, सर्कल के। तो कॉमन देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पाई क्या कॉमन है, 2 पाई आर, यहाँ पे एच प्लस आर। अब बढ़ते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले में, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना आपको मैंने सिखाया हुआ, बेस का एरिया फाइंड करिए, बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है एच, हाइट कितनी है एच, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया, एरिया नहीं वॉल्यूम निकल गया।